Hi, this is Dr. Abdul, physiotherapist. Welcome to my channel. क्या ऑस्ट्रेलिया में फिजियोथेरेपी की डिमांड है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि 2021 में प्रकाशित हुई बाय APA, ऑस्ट्रेलिया फिजियोथेरेपी एसोसिएशन, एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म के द्वारा करवाई थी, जिसके अनुसार फिजियोथेरेपी एलीड हेल्थ इंडस्ट्री की एक बड़ी श्रेणी में से है और ये तेज़ी से बढ़ रही है और कई ऑस्ट्रेलियन लोगों के जीवन में फिजियोथेरेपी की और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है क्योंकि मांग लगातार बढ़ रही है। 2014 में ऑस्ट्रेलिया में लगभग 20,000 लोग फिजियोथेरेपी के रूप में कार्यरत थे और 2020 तक ये संख्या तेजी से बढ़कर लगभग 30,000 फिजियोथेरेपी की हो गई है और 2024 तक ये अनुमान लगाया गया है कि इस क्षेत्र में लगभग 40,000 इच्छुक फिजियो कार्यरत होंगे। इसका मतलब है कि केवल 10 वर्षों में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कार्यरत इच्छुक फिजियोस की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के फलते फूलते स्वास्थ्य सेवा उद्योग में करियर के बारे में सोच रहे हैं और फिजियोथेरेपी में विशेषज्ञता पर विचार कर रहे हैं तो ये शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय है। तो अब सवाल उठता है कि ऑस्ट्रेलिया में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कैसे काम करें। यदि आप एक ओवरसीज फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ऑस्ट्रेलिया में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में फिजियोथेरेपिस्ट कई तरह की सुविधाओं में काम करते हैं, जिसमें अस्पताल है, निजी प्रैक्टिस है, विकलांगता केंद्र, बुजुर्ग देखभाल केंद्र, खेल, फिटनेस सेंटर और बहुत कुछ शामिल है। तो फिर से अपने प्रश्न पर वापस आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कैसे काम किया जाए। उत्तर सीधा सा है, आपको सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया भौतिक चिकित्सा परिषद द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। दैट इज यू हैव टू अंडरगो असेसमेंट बाय ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल, इन शॉर्ट APC। अच्छा, मुझे असेसमेंट करवाने की आवश्यकता क्यों है? वो इसलिए है कि असेसमेंट प्रक्रिया सुनिश्चित कराती है कि आप ऑस्ट्रेलिया फिजियोथेरेपी के प्रवेश स्तर के मांगों को पूरा करते हैं या नहीं। चिंता ना करें, परिषद यानी APC असेसमेंट यात्रा के दौरान आपका मार्गदर्शन करेगी, जिसमें सबसे पहले आपकी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की पुष्टि करना शामिल है। फिर APC नियमित स्टैंडर्ड्स पर अपने ज्ञान और दक्षताओं यानी नॉलेज और डेमोन्स्ट्रेशंस को प्रदर्शित करने के लिए मूल्यांकनों में भाग लेना है, दैट इज असेसमेंट्स। असेसमेंट्स के कुछ मार्ग हैं, दैट इज पाथवे, जिनके लिए आप आवेदन करने के योग्य हो सकते हैं यदि आप मानदंडों को पूरा करते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले द स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे, और इस पाथवे में ज़्यादातर ओवरसीज फिजियोथेरेपिस्ट भाग लेते हैं। इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है: एलिजिबिलिटी असेसमेंट, कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग, रिटन असेसमेंट और क्लिनिकल असेसमेंट। अच्छा, मैं इनमें से प्रत्येक चरणों का वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि ये लंबा वीडियो बन जाएगा। इसके बजाय इस लिंक के माध्यम से आप वेब पेज पर जाकर खुद पढ़ लीजिए। दूसरे नंबर पर आता है फ्लायर पाथवे, FLYR पाथवे। FLYR पाथवे ऑस्ट्रेलिया में फिजियोथेरेपिस्ट बनने की दिशा में एक सरल उपाय प्रदान करता है। योग्य उम्मीदवार क्लिनिकल असेसमेंट चरण को बाईपास कर सकते हैं और कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग और रिटन असेसमेंट को भी ऑस्ट्रेलिया में आने के बिना ही पूरा किया जा सकता है। फ्लायर पाथवे असेसमेंट पूरा करने में उम्मीदवारों का समय और पैसे की दोनों बचत होती है। अच्छा, एक उम्मीदवार फ्लायर पाथवे तक कैसे पहुंचता है? कृपया इस लिंक के माध्यम से वेब पेज पर जाकर स्वयं पढ़ें। तीसरे नंबर पर है इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन। यदि आपकी यूनिवर्सिटी जहां पर आपने पढ़ाई की हो या आपका प्रोग्राम या कोर्स ऑस्ट्रेलिया के समक्ष कार्यक्रमों की सूची में प्रवेश स्तर के साथ बिल्कुल मेल खाता हो तो आप योग्यता की समानता मौजूद कार्यक्रम असेसमेंट के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाते हैं कि आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के एंट्री लेवल इक्विवेलेंट प्रोग्राम में। तो ये थे 3 मार्ग, पाथवेज, जिन्हें आप अपनी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी के आधार पर
आवेदन कर सकते हैं। पर यह अंत नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप अपनी असेसमेंट्स में सफलता पा लेते हैं तो तब आपको आपरा के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करना है। आपरा क्या है? ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी को हम इन शॉर्ट आपरा कहते हैं, AHPRA। और ये एक ऑस्ट्रेलिया में स्वास्थ्य देखभाल करने वालों के लिए पंजीकरण निकाय है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया में फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए आपरा के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है। इन सब के अलावा आपको एक अच्छा शॉर्टकट भी बता देता हूँ। एक सर्टिफिकेट है जिसका नाम है सर्टिफिकेट फॉर इन एलिड हेल्थ असिस्टेंस, जो आप फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ में भी कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन कोर्स है, 124 आवर्स ऑफ वर्क प्लेसमेंट भी देता है। तो आप इसे जब चाहे जहां चाहे इसे पूरा कर सकते हैं। इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने से आप फिजियोथेरेपी क्लिनिक में सहायक यानी असिस्टेंट के रूप में काम करने योग्य बन जाएंगे। यदि आप आगे की पढ़ाई करने की रुचि रखते हैं तो ये कोर्स किसी भी विश्वविद्यालय में एक मार्ग के रूप में भी काम आ जाएगा। क्यों है ना ये एक अद्भुत उपाय? तो अपनी शिक्षा, अपनी बजट आदि के अनुसार इस मार्गों में खुद को आजमाएं और अपने सपनों के देश ऑस्ट्रेलिया में फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। फॉलो मी एट YouTube, Facebook, Instagram, and for any business related inquiry, contact me at dr.abdul.pt@gmail.com.